हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की ऑनलाइन क्लास में। अभी हमारी क्वालिटी टूल्स वाली यूनिट चल रही है। आज इस यूनिट का समापन है। अभी तक हमने क्वालिटी कॉन्शियसनेस, क्वालिटी सर्कल, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, हाउसकीपिंग के बारे में पढ़ लिया है। आज हम लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इस यूनिट का, क्वालिटी टूल्स, गुणवत्ता के उपकरण या गुणवत्ता के साधन। क्या होता है ये क्वालिटी टूल्स? अभी तक हमने चर्चा करी है, क्वालिटी के बारे में चर्चा करी है, क्वालिटी सर्कल के बारे में चर्चा करी है, तो काफी सारे क्वालिटी के बारे में ही चर्चा करी है। तब इन क्वालिटी को नियंत्रित करने के लिए, इनको प्रदर्शित करने के लिए कुछ चार्ट, सॉफ्टवेयर जैसे उपकरणों की जरूरत हमें पड़ती है, जो कि हमें शो करते हैं क्वालिटी को भी, कहाँ पे हमें क्वालिटी पे इंप्रूव करने की जरूरत है, कहाँ पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। जो इस कंट्रोल के, उनके पीछे जो कमियां पता लगाने के लिए जो टूल यूज किए जाते हैं वो क्या है? क्वालिटी टूल्स। क्वालिटी टूल्स अधिकांश संगठन गुणवत्ता को नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, आश्वासन देने के लिए के उद्देश्य से गुणवत्ता टूल का उपयोग करते हैं, क्वालिटी टूल्स का उपयोग करते हैं। ये क्वालिटी टूल्स टोक्यो यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग के प्रोफेसर कोरू इशिकावा द्वारा 7 टूल दिए गए हैं, जिनका उपयोग कर हम क्वालिटी की गुणवत्ता को नियंत्रित कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, क्वालिटी को मैनेज कर सकते हैं। तो ये 7 क्वालिटी टूल्स कौन से हैं, जिनकी हम स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे। तो पहले ये देख लीजिए 7 क्वालिटी टूल्स कौन कौन से हैं। फ्लो चार्ट है, हिस्टोग्राम है, काज एंड इफेक्ट डायग्राम है, चेक शीट है, स्कैटर डायग्राम है, कंट्रोल चार्ट है, पेरेटो चार्ट है। ये सभी के हैं क्वालिटी टूल है। ये 7 क्वालिटी टूल्स है जो प्रोफेसर इशिकावा द्वारा दिए गए हैं, जो क्वालिटी को मैनेज करते हैं, क्वालिटी को कंट्रोल करते हैं। तो चलिए एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है फ्लो चार्ट। नाम से ही जाहिर, प्रवाह चार्ट। एक क्या होगा? फ्लो होगा, एक काम करने का तरीका होगा, एक क्रम होगा। इस चार्ट में क्या है? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होते हैं किसी काम को करने के लिए, जिससे हमें उसके कंट्रोल के बारे में पता चल जाता है, कमी के बारे में पता चल जाता है, कोई प्रॉब्लम आई है तो उस प्रॉब्लम के बारे में हमें पता चल जाता है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल के साथ इस चार्ट को लिया है। आपके सिलेबस में ये जो क्वालिटी टूल्स है विद एग्जाम्पल्स हैं, सिर्फ इनके बारे में जानकारी होना जरूरी है, पूरी डिटेल में नहीं है आपकी। ये आपको पता होना चाहिए क्वालिटी टूल्स हैं क्या, थोड़ा आइडिया होना जरूरी है बस। तो देखिए मैंने एक एग्जांपल ली यहाँ पे, एक बल्ब का, लैंप का, जो कि काम नहीं कर रहा है। तो उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होगा? तो पहले तो ये चेक करेंगे कि उसमें हमने पावर सप्लाई दी है कि नहीं, प्लग इन किया है कि नहीं किया उसको। अगर नहीं किया, प्रॉब्लम वहीं आ गई, हमें उसको प्लग इन करने। अगर प्लग इन कर दिया है, पावर सप्लाई दे दिया है, फिर भी नहीं जल रहा है, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? हम बल्ब को चेक करेंगे, लैंप को चेक करेंगे, कहीं वो फ्यूज तो नहीं हो गए, जल तो नहीं गया। अगर जल गया तो उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है हमारे पास। अगर बल्ब फ्यूज हो जाता है तो उसका कोई इलाज है क्या? कोई इलाज नहीं, उसको हमें चेंज ही करना पड़ेगा। बल्ब फ्यूज भी नहीं है, जला भी नहीं है, तो फिर हमें उसका सर्किट देखना पड़ेगा। पावर सप्लाई दे दी हमने, फिर भी नहीं जल रहा, तो हमें उसकी वायरिंग चेक करनी पड़ेगी, उसको रिपेयर करना पड़ेगा। तो इससे हमें उसके फ्लो का पता चल गया कि किस तरह से काम हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हुआ है ना सारा, कहाँ कमी है वो हमें पता चल गई। तो ये होता है फ्लो चार्ट। नेक्स्ट है हिस्टोग्राम, आयत चित्र। ये छोटी क्लासों में आपने पढ़ा होगा, सेम वही है, आयत चित्र बोलते हैं। इसमें एक किसी प्रोडक्ट की 2 क्वालिटी को
बार चार्ट के द्वारा दिखाया जाता है। एक तरफ उसकी कोई क्वालिटी दी जाती है, दूसरी तरफ दूसरी क्वालिटी दी होती है, या कहीं एक्स अक्ष पे कुछ दिया होता है और एक वाई अक्ष पे कुछ दिया होता है, जिनको दोनों में हमें क्या करना होता है, संबंध जानना होता है कि किस वजह से क्या प्रॉब्लम आ रही। यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया, एक चेरी का ट्री है, एक चेरी का पेड़ है, जिनकी एक तरफ तो हाइट दिखाई गई और एक तरफ उनके खराब चेरी की संख्याएं दिखाई गई हैं। जो फल लगा है उस पेड़ों पे तो वो खराब संख्याएं दिखाई गई हैं। तो इसमें डायग्राम में आपको दिखाया गया है कि जिनकी हाइट 60 से 70 है तो उन पे 3 फल खराब हुए हैं, जिनकी हाइट 70 से 75 है उन पे 8 फल खराब हुए हैं, जिनकी हाइट 75 से 80 है उन पे 10 फल खराब हुए हैं। तो हमें इस डायग्राम से ये पता लग जाता है जिनकी हाइट ज़्यादा है, जिन पेड़ों की हाइट ज़्यादा है उन पे फल क्या हो रहे हैं, ज़्यादा खराब है। हमें उन पेड़ों की देखभाल करना क्या है, ज़्यादा जरूरी। इसी तरह से इंडस्ट्री में हमें पता करना होता है कि किस वजह से किस प्रोसेस में ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो उस नुकसान की को कम करने के लिए हम उस प्रोसेस पे ज़्यादा ध्यान दें। इसी तरह से डायग्राम में हमें चेरी के जो लंबे पेड़ हैं जिनकी हाइट ज़्यादा है उनका हमें खास ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इन पे फल ज़्यादा खराब हो रहे हैं। तो ज़्यादा फल खराब ना हो तो इसलिए इनकी देखभाल, लंबे जो पेड़ हैं उनकी देखभाल करना ज़्यादा ज़रूरी है छोटे पेड़ों की बजाय। देखभाल सभी की करनी है लेकिन इनको ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। नेक्स्ट है कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, कारण और प्रभाव आरेख। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। ये इसको इशिकावा चार्ट भी कहा जाता है। प्रोफेसर इशिकावा ने ये 7 टूल दिए हैं, उसी के नाम पे ये काज एंड इफेक्ट डायग्राम है। इसको इशिकावा चार्ट भी कहा जाता है या फिश बोन आरेख भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, इसकी आकृति एक फिश की तरह होती है, मछली की तरह होती है। इसमें क्या है, कारण जाने जाते हैं, कारणों का पता लगाया जिसकी वजह से अपने प्रोसेस पे जो क्वालिटी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है। इस डायग्राम में जैसे दिखाया गया, अब डिफेक्टिव आइटम है, प्रोडक्ट है, तो उस पे किस किस चीज़ का इफेक्ट पड़ता है, मेजरमेंट का इफेक्ट पड़ता है, मटेरियल का इफेक्ट पड़ती है, पर्सनल व्यक्तित्व का इफेक्ट पड़ता है, एनवायरनमेंट का फर्क पड़ता है, मेथड का फर्क पड़ता है, मशीनरी का फर्क पड़ता है। मेजरमेंट कैलिब्रेशन सही नहीं हो, नापतोल सही नहीं किया गया हो तो प्रोडक्ट की क्वालिटी में फ़र्क पड़ता है। मटेरियल सही नहीं हो, सही प्रॉपर मटेरियल यूज़ नहीं किया गया हो तो क्वालिटी पे फ़र्क पड़ता है। शिफ्ट का फ़र्क पड़ता है, ट्रेनिंग ढंग से व्यक्तियों को नहीं देगी हो, ऑपरेशन उतने ढंग से नहीं किया है, काम ढंग से नहीं किया तो उसका भी क्वालिटी पे इफेक्ट पड़ता है। मशीन सही ढंग से काम नहीं करे तो उसका भी क्वालिटी पे फ़र्क पड़ता है। मेथड को सही अप्लाई नहीं किया गया, सही प्रोसेस को अप्लाई नहीं किया गया तो भी इफेक्ट पड़ता है। कई बार टेम्परेचर का, ह्यूमिडिटी का, एनवायरनमेंट का भी काम पे क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। तो ये पता करने के लिए काज एंड इफेक्ट डायग्राम को यूज किया जाता है कि क्वालिटी पर किस चीज़ का प्रभाव पड़ रहा है, तो जिसको हम दूर कर सकें और क्वालिटी को सुधार सकें, क्वालिटी को कंट्रोल कर सकें। नेक्स्ट है जांच पत्र, चेकशीट। ये कुछ नहीं है, सिर्फ एक जो पीछे हमने चार्ट देखे हैं उनका एक डेटा इकट्ठा किया गया, उनको एक डाटा के रूप में संग्रहित किया गया। जानकारी है जो सारी उनको विश्लेषित की गई है, उनको मतलब एक तरह से नोट किया गया। हिस्टोग्राम, बार ग्राफ, अन्य गणित वाले उपकरण बनाते समय विशेष ग्राफिक का जो ग्राफिक बनाने के लिए जिस डाटा का उपयोग किया जाता है वो क्या है, चेकशीट है। उसमें डाटा के रूप में इसको प्रदर्शित किया, बाकियों में तो हम ग्राफ के थ्रू प्रदर्शित किया, इसमें क्या है, डाटा के रूप में हम उसको प्रदर्शित करते हैं। लिस्ट बनाई जाती है कि क्या क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं, किसकी वजह से इफेक्ट पड़ रहे हैं, क्या क्वालिटी को किस तरह से कंट्रोल किया जाए, ये सारी चीज़ चेकशीट में होती है। नेक्स्ट है स्कैटर डायग्राम, विकिरण आरेख। इसमें क्या होता है, ये एक सांख्यिकी टूल, ये भी एक प्रोसेस और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करता है। बीच में दो संबंधों के बीच का कोरिलेशन है। इस आरेख से पता लगाया जाता है इन दोनों से क्या संबंध है, इनपुट में कितने आइटम हम देंगे तो उसकी क्वालिटी पर क्या कैरेक्टरिस्टिक में क्या चेंजेस आएगा, तो वो हमें कौन शो करता है, स्कैटर डायग्राम। दो अलग अलग चरों के मान को दर्शाने के लिए स्कैटर डायग्राम का उपयोग, के दो क्वालिटी को दर्शाने के लिए स्कैटर डायग्राम का उपयोग किया जाता है।
उनका विश्लेषण किया जाता है कि इनका इफेक्ट क्या पड़ेगा, क्वालिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, प्रोडक्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट है कंट्रोल चार्ट। नाम से ही जाहिर है नियंत्रित कुछ कंट्रोल करने के पर्पज से होगा ही। इसमें क्या होता है, दो लिमिट होती है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट, ये किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए दो लिमिट दी जाती है जिसके अंदर वो पास होता है। हम उसको मतलब उसी रेंज के दौरान उसको हम क्या एक्सेप्ट करते हैं प्रोडक्ट को। तो हमें वो जांचना है कि वो प्रोडक्ट जो बनाया जा रहा है, जो उसकी मेजरमेंट है, उस कंट्रोल लिमिट के अंदर है कि नहीं, उससे नीचे तो नहीं जा रहा या उससे ऊपर तो नहीं जा रहा। अगर जा रहा है तो उसे हमें कंट्रोल करना है, उसको नियंत्रित करना है। इस डायग्राम में देखो आप, जो ब्लैक डॉट्स दिखाए जा रहे हैं वो अंडर कंट्रोल लिमिट है, चाहे अपर लिमिट के हैं चाहे लोअर लिमिट के। लेकिन जो ये रेड डॉट वाले दिखाए जा रहे हैं ये क्या है, लोअर और अपर लिमिट से बाहर हो रहे हैं, तो इन पे हमें कंट्रोल करना होता। ठीक है। तो ये कंट्रोल चार्ट सिर्फ कंट्रोल के पर्पज से होता है कि हमें ये अनुमति देता है कि हमें इस प्रोसेस पे क्या करना है, कंट्रोल करना है, उस पर काम करना है, ताकि जो हमारी स्थिरता है, क्वालिटी है, वो मेंटेन रहे, क्वालिटी में कोई चेंज ना आए। नेक्स्ट है पेरेटो चार्ट। पेरेटो चार्ट एक लाइन ग्राफ भी, संचयी आवर्ती ग्राफ है, आयत के रूप में भी है। इसमें क्या है, इसमें भी हम कारण को जानते हैं, संभावित समस्या को जानते हैं, प्रॉब्लम को जानते हैं कि किस वजह से इफेक्ट पड़ रहा है, क्या कौन सा इफेक्ट ऐसा है जो सबसे ज्यादा क्वालिटी पे इफेक्ट डाल रहा है। एक एग्जांपल लेते हैं कि ये ऑफिस में लेट आने वाले बंदों के लिए चार्ट बनाया गया है, तो उसमें कारण दिए गए हैं, कुछ ट्रैफिक का कारण है, कोई चाइल्ड केयर का है, बच्चों की देखभाल के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, वेदर मौसम की वजह से, ज़्यादा देर सोने की वजह से जिनको नींद की प्रॉब्लम है, कोई इमरजेंसी की वजह से क्या है टाइम पे ऑफिस में नहीं पहुंचे। तो ये कारण बताए गए। तो अब सबसे ज़्यादा इफेक्ट कौन सा डाल रहा है, सबसे ज़्यादा इफेक्ट यहाँ पे इस डायग्राम में क्या है, ट्रैफिक डाल रहा है, कि ट्रैफिक की वजह से लोग क्या ऑफिस में लेट पहुंचते। तो पेरेटो चार्ट से हमें ये पता लग जाता है कि कौन सा कारण है जो ज़्यादा इफेक्ट डाल रहा है, उसको हमने प्राथमिक तौर पे फर्स्ट उसको ही हमने सोल्व करना, उस प्रॉब्लम को हमने दूर करना है। इसी तरह क्वालिटी को मेंटेन करने में कौन सा ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, प्रभाव डाल रहा है, उस प्रभाव को सबसे पहले हमें क्या करना है, उस प्रॉब्लम को हमें दूर करना सबसे पहले। तो हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी वही होगी, जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट डाल रहा है उसको हमने दूर करना। तो ये है पेरेटो चार्ट, जिससे हमें उस मतलब प्रोडक्ट की क्वालिटी को कंट्रोल करने में, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को सुधारने के चरण का पता चल जाता है कि सबसे पहले हमें किस पे काम करना, जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट डाल रहा है उसको हमने सबसे पहले सॉल्व करना। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वालिटी टूल्स सबको समझ में आ गए होंगे। क्वालिटी टूल्स क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है, जो हमारी प्रॉब्लम को का क्या देती है, सॉल्यूशन देती है। मैंने एक डायग्राम में आपको दिखाया है, ये प्रॉब्लम को क्या करती है, सॉल्व करती है। जो भी हमारी प्रॉब्लम है, तो क्वालिटी टूल्स से हम इन प्रॉब्लम्स को क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। आज जैसा कि मैंने लास्ट क्लास से हम 2-3 क्लास से हमने एक नया सिस्टम शुरू किया है, एक नया इनिशिएटिव लिया है कि आपको कुछ फुल फॉर्म बताएंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो आज जो मैं फुल फॉर्म लेके आया हूँ वो है NSIC, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम। ये लघु में मात्रा कट गई है और राष्ट्रीय की भी मात्रा कट गई है। देखिए मैंने सही कर दिया इसको। तो ये क्या होता है, ये भारत सरकार द्वारा 1995 में स्थापित की गई थी और लघु उद्योगों के विकास का उत्तरदायित्व किसको दिया गया था, राज्य सरकारों को दिया गया था कि लघु उद्योगों का विकास करें, उन्हें प्रोत्साहित करें, उन्हें मशीनें उपलब्ध करवाएं किस्तों पे, उनके प्रोडक्ट है जो मार्केट में विक्रय करवाए।
हर तरह की सुविधा उनको प्रशिक्षण जो एंटरप्रेन्योर हैं, जो उद्यमी हैं, जो काम करना चाहते हैं, उनको प्रशिक्षण दिलवाया जाए। तो ये काम है राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम का, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन का। इसकी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जा सकती है। मैं वही टॉपिक यूज कर रहा हूँ, उठा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वालिटी टूल्स की यूनिट आपको अच्छे से समझ में आई होगी। मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना दी है आपकी सुविधा के लिए। इसमें 8 वीडियो बनाए गए हैं इस क्वालिटी टूल्स में, जिनको आप सिस्टम से देख सकते हैं, अपने यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को देखें, बार बार देखें, जिससे कि ये आपके दिमाग में बैठ जाए और आपको एग्जाम में आसानी हो। मैंने इसमें डायग्राम भी यूज किए हैं ताकि आपके ये पिक्चर दिमाग में बैठ जाए तो एग्जाम में आपको हेल्प मिले। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए होंगे। तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।